अच्छा, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लासेस वगैरह। पहले तो मुझे ये बताओ, किस किस को पता है क्लासेस क्या होती हैं? आपको पता है? दो, तीन, चार, पाँच, पांच लोगों को पता है। कौन बताना चाहेगा अब वो बताए, क्लासेस हम क्यों यूज करते हैं? जैसे फंक्शंस का था, जी आप बताओ। सर एक तरह की ब्लूप्रिंट होती है सर, लाइक अगर हम कोई सीवी बनाना चाहें तो उसकी हम एक ब्लूप्रिंट बना के रखते हैं, और वो कोई भी स्टूडेंट अपनी उसमें इंफॉर्मेशन डालना चाहेगा तो वो टेम्पलेट पहले से नहीं बनाएगा, वो पहली बार टेम्पलेट पे अपना डेटा पुट करेगा, वो किसी के पेपर बनाएगा उसका। फंक्शंस में भी ये कर सकता हूँ, क्लासेस में और आगे करके, मतलब थोड़ा सा हो सकता है एक्सप्लेन करो समझ आ जाए। उधर नहीं जाते हैं अभी, सिर्फ स्ट्रक्चर बेस पे देखते हैं, थोड़ा सा डीप में जाओ। सीवी तो एक नॉर्मल एक चीज हो गई ना। तो उसके डिफरेंट ऑब्जेक्ट बन सकते हैं हमारे ऑब्जेक्ट। हाँ सही है। और कौन बताया, आप बताओ। फंक्शन को हम पूरे को देते हैं, उसके हम सम एट्रीब्यूट्स ले सकते हैं क्लास के, कुछ कुछ और कौन बताएगा? आपने बात सही बोली है, लेकिन वो एक महदूद हो गई। सर मल्टीपल फंक्शंस को मल्टीपल क्लास में रख के हम लोग उसको किसी और फाइल में ऑब्जेक्ट बनाने में यूज कर सकते हैं। लेकिन ये बात किसी के भी समझ नहीं आई होगी। मतलब जैसे हम लोग एक सिंगल फाइल पर सारे फंक्शन लिखते हैं ना, वैसे हम लोग डिफरेंट फाइल पे एक क्लास बनाते हैं, उसमें सारे फंक्शन को लिखते हैं और उसको एक नई फाइल में हम लोग ऑब्जेक्ट बना के हम उसको वहीं से हम लोग उसको एट्रीब्यूट्स लेकिन इसका फायदा क्या हुआ? फंक्शन तो मैं वैसे भी एक फाइल में लिख सकता हूँ सर। यूजेबिलिटी आसानी होती है। देखो, अगर मैं फंक्शन एक क्लास में वैसे भी लिखूंगा तो भी कोड यूजेबल होगा ना। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, यूजेबिलिटी हो जाएगी। बिल्कुल सही है। आपको पता है, कुछ छोटी छोटे पॉइंट्स बस वो उसको हाईलाइट कर देंगे। और कोई है ऐसा? और बता दो, जिसने बताया उसको डिनर उसकी तरफ से। नहीं, अपनी बता रहे, बताओ बताओ। वो वहां तक पहुंच गए, खैर छोड़ो। सही है, जिसने भी बताया सबने अपने अपने उससे बिल्कुल सही चीजें बताई हैं। ठीक है, देखो, हम लोग ने कोड स्टार्ट किया था, एक हम सिर्फ मेन के फंक्शन में काम करते थे, एक वक्त था। अब एक वक्त आ गया, हम लोग है, हमारा लेवल अप हो गया है। सही है, तो हम लोग मेन के फंक्शन में सारा काम करते थे। उसके बाद हम लोग मूव करें किस पे, फंक्शंस पे। हमने फंक्शंस पढ़े कि एक फंक्शन में मैं काम करता हूँ, उस फंक्शन को मैं कोई सी भी फाइल में जाके कहीं भी यूज कर सकता हूँ। लेकिन अब फंक्शन भी कोई एक स्पेसिफिक चीज का काम हो गया। ठीक है, अब कोई ऐसी चीज सोचो, जैसे पहले क्या हो रहा था, मैं वेरिएबल बनाते थे, वेरिएबल में एक डेटा टाइप स्टोर हो जाती थी। अब मैंने किसी चीज का फंक्शन बनाया, फंक्शन फॉर एग्जांपल मैंने बनाया लॉगिन का। लॉगिन में सिर्फ लॉगिन की क्या आ गई, कंडीशन आ गई, जो भी लॉजिक होगी वो लॉगिन के कोड में आ जाएगी, मतलब लॉगिन के फंक्शन में आ जाएगी। तो उस फंक्शन ने क्या काम कर दिया, लॉगिन परफॉर्म कर दिया। अब मैं बता देता हूँ, एक क्लास में हमारे पास बहुत सारे फंक्शन भी आ सकते हैं, और वेरिएबल जो बने होते हैं उसे एट्रीब्यूट्स वहाँ बोलते हैं, वो भी आ सकते हैं। लेकिन मुझे कोई ये सोच के बताएगा कि यार, अगर मैं बात करूं फंक्शन में, अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो एक चीज की लॉजिक होती है वो आ जाती है, और फंक्शन उस चीज की लॉजिक को परफॉर्म कर रहा होता है, ऐसा ही होता है। अब अगर मैं आपसे ऐसा बोल रहा हूँ कि एक मेरी मतलब एक क्लास है, क्लास में मेरे पास मल्टीपल फंक्शन आ रहे हैं, तो एक क्लास में किस किस्म के एक ही तरीके मतलब फंक्शन यूज हो सकते हैं, मुझे इस तरीके से बताओ। मतलब कोई एग्जाम्पल देके कि मेरे पास एक क्लास बनी हुई है, उस क्लास में मैं चाह रहा हूँ कि, मैं बता देता हूँ क्लास मतलब फंक्शन क्यों यूज होंगे एक क्लास में। जैसे मैंने किसी स्पेसिफिक चीज की क्लास बना रही और उससे रिलेटेड जितने भी फंक्शन है, मतलब फंक्शंस भी किसी लॉजिक का एक एक लॉजिक का एक फंक्शन होगा, उसी की कोई दूसरी किस्म की लॉजिक होगी, उसका दूसरा फंक्शन होगा, इस तरीके के काम हो रहे होंगे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि क्लास में क्या होता है हमारे पास, अगर हम बात करें कि एक क्लास ऐसी जहां पे किसी एक चीज से रिलेटेड सारे फंक्शन वहां आ रहे हों, तो ऐसी कोई एग्जांपल है अभी? मतलब सर एक वुमेन की ले लें, ईटिंग स्लीपिंग। सही, क्या ले लूं? सर वुमेन की एग्जांपल अगर ले लें सर, उसके जो सर बिहेवियर्स ईटिंग, होंगे वो ईटिंग स्लीपिंग स्लीपिंग, सही है। अगर मैं एक ह्यूमन की, एक पर्सन की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या हूं, एक पर्सन हूं। सही है, तो मैं एक पर्सन हूं, जो मेरा नाम है वो क्या होगा, मेरा एट्रीब्यूट होगा।
एट्रीब्यूट क्या चीज होती है, कोई बताएगा? कोई भी वैल्यू, कोई भी प्रॉपर्टी जो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रही, जस्ट एक उसमें आप चीज असाइन कर रहे हैं, रीड हो रही है लाइक वेरिएबल, तो वो क्या होगा, मेरा एट्रीब्यूट होगा। दूसरी चीज, अगर मैं पर्सन हूं, मैं ह्यूमन हूं, सही है, तो मैं क्या क्या काम कर सकता हूँ? मैं सो सकता हूँ, मैं खाना खा सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, कोडिंग कर सकता हूँ, ये सारी चीजें मैं क्या कर रहा हूँ, परफॉर्म कर रहा हूँ। तो कोई एक्शन जो परफॉर्म करूंगा, मेरे बिहेवियर्स होंगे, मेथड्स होंगे। जैसे फंक्शंस होते हैं ना, वो मेरे मेथड्स होंगे। सही है, मेथड फंक्शन एक ही चीज है, क्लास में लिख देते हैं तो उसे मेथड्स बोल रहे होते हैं। अच्छा, कार है, कार, कार का अगर हम एट्रीब्यूट ले लें तो क्या क्या हो सकते हैं? कलर, कार का नाम, और कार के एक्शंस क्या क्या हो सकते हैं? एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग, ब्रेक्स, एक्सेलरेशन, स्पीड कितनी है, मतलब ये सारी चीजें कार की एक वो हो गई, क्या चीज, एक्शंस हो गए कि कार के थ्रू क्या क्या एक्शंस हो सकते हैं। सही है। अब अगर मैं बात कर लूँ थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर इधर आकर, कि फॉर सपोज मैंने, मतलब मैं अभी चीजें बता रहा हूँ। क्लास एक ऐसी चीज होती है, एक स्ट्रक्चर होती है, ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट क्या, एक स्ट्रक्चर किसी भी एक स्पेसिफिक चीज का, जिसका सारा डेटा उसकी एक क्लास में आ रहा हो। फिर हम, मतलब हर एक चीज ऑब्जेक्ट होती है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। तो जब हमारी क्लास के ऑब्जेक्ट बनते हैं ना, तो हम उसके थ्रू उसकी सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब लेट सपोज मैं इधर आया, मैं एक बना रहा हूँ फेसबुक, समझे, मैं फेसबुक बना रहा हूँ। फेसबुक में अगर यूजर आया, यूजर क्या क्या कर सकता है, लॉगिन, मैंने लॉगिन का क्या बना लिया, फंक्शन बना लिया। रजिस्टर कर सकता है, फॉरगेट पासवर्ड कर सकता है। सही है। अब मैं यहाँ पे आ गया, सारे लोग क्लास में देख के चीजें समझते रहना। मैं आया, मैं क्या कर सकता हूँ, क्रिएट पोस्ट, पोस्ट क्रिएट कर सकता हूँ। ये सारे मेरे अभी फंक्शंस आ रहे हैं। मैं कमेंट कर सकता हूँ। इसी तरह मेरे बहुत सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं, या मैं मैसेज टू फ्रेंड, फ्रेंड को मैसेज कर सकता हूँ। अब ये मेरे बहुत सारे मेथड्स हैं। देखो, एक एप्लीकेशन में ये मेथड्स, फंक्शंस आ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज है, बिल्कुल आ सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं सिर्फ एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम की, ऑथेंटिकेशन क्या होता है, जहाँ पे यूजर लॉगिन कर रहा हो, रजिस्टर कर रहा हो, वहां वो फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकता है, उसकी ओटीपी वेरिफिकेशन भी हो सकती है, और क्या हो सकता है, लॉगिन हो गया, रजिस्टर हो गया, फॉरगेट पासवर्ड हो गया, इस टाइप की चीजें हो सकती हैं। ठीक है। या लॉगिन विद गूगल हो सकता है, एक है सिंपल लॉगिन, लॉगिन विद ईमेल पासवर्ड, हम लॉगिन विद गूगल भी करते हैं। ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये सब किसका पार्ट है, ऑथेंटिकेशन का। यूजर ऑथेंटिकेट हो रहा है ना, रजिस्टर होगा। मतलब अगर मैं फेसबुक के लॉगिन पेज पे जाता हूँ, वहाँ बोलता है ऑलरेडी है यूजर, तो वो लॉगिन कर लो, अदरवाइज वो रजिस्टर करवाता है, वो बोलता है फॉरगेट पासवर्ड। वो सब मॉड्यूल्स है ना, वो एक ही स्क्रीन पे आ रहे हैं, वो एक ही फीचर है। तो इसकी हम एक क्लास अगर बना लें, तो उस क्लास में यहाँ से कौन कौन से मेथड आ सकते हैं? अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक ऑथेंटिकेशन की क्लास बना ली, तो कौन कौन से मेथड आ सकते हैं? लॉगिन, रजिस्टर, फॉरगेट पासवर्ड। क्रिएट पोस्ट उसमें आना सही लगेगा? पोस्ट कमेंट उसमें सही लगेगा? मैसेज टू फ्रेंड सही लगेगा? नहीं लगेगा। अब यहाँ से आप लोग को ना, अभी हम क्लासेस की इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं गए, लेकिन कॉन्सेप्ट में क्या क्लियर करवा रहा हूँ कि हमारी जो क्लासेस होती हैं उसमें जो भी एक फीचर है ना, ऑथेंटिकेशन एक फीचर है। उस फीचर में मेरे पास क्या क्या हो सकता है, लॉगिन भी हो सकता है, यूजर रजिस्टर भी हो सकता है। अगर मैं होम स्क्रीन की बात कर लूँ, तो होम स्क्रीन पे यूजर क्या क्या कर सकता है, यूजर न्यू अपना कोई न्यू पोस्ट कर सकता है, सही है, और रिलोड कर सकता है पेज को। तो ये सारे फीचर्स कौन सी क्लास के होंगे?
होम क्लास के होंगे। क्लियर हो रही है? तो जो भी फीचर, जितने भी नंबर ऑफ फंक्शंस आपस में इंटरलिंक कर रहे हैं किसी एक स्पेसिफिक फीचर को लेकर, तो वो एक क्लास में आएंगे। ये क्लियर है? मैं इधर आया, इसको मैंने हटा दिया, बल्कि इसको लिखे रहने देते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा रफ टॉपिक है, तो नींद आए तो क्या करना है? सुभान अल्लाह, कितने सखी लोग हैं। नींद आए तो सो जाना है, मुंह धो के आ जाना। अच्छा, क्लियर है? यहाँ पे आए क्लास बनाने का तरीका देख लो। फंक्शन बनाते कैसे थे हम? फंक्शन की कोई भी टाइप लिखिए, नहीं लिखेंगे तो वो डायनेमिक फंक्शन होगा और फंक्शन हमारा आ जाएगा। क्लास के लिए हमेशा हमें क्या लिखना है? क्लास, देन क्लास की, क्लास का नाम। क्लास का नाम हमेशा हमारा किससे स्टार्ट होगा? कैपिटल लेटर से। किससे होगा? स्मॉल से भी हो सकता है, लेकिन स्मॉल से हो नहीं, मतलब हो जो सकता है, सब कुछ कर सकते हैं हम कुछ भी, लेकिन स्टैंडर्ड क्या है? कैपिटल से। तो अभी बताओ कौन सी हम एग्जाम्पल को लेते हुए क्लासेस को समझें। सर ह्यूमन की ले रहे हैं क्योंकि सर सबको चलो ह्यूमन की ले लेते हैं। समझो ह्यूमन एक हमारी क्या आ गई? क्लास। क्लास के नेम के बाद हम क्या लगा देंगे? डायरेक्ट कर्ली ब्रैकेट्स। ह्यूमन हमारी क्या हो गई? एक क्लास। मैं आया इधर, मैंने लिया एक नेम। देखो किसके अंदर बन रहा है? मैं अगर यहाँ पे आके नेम को एक्सेस करूँ, होगा नेम एक्सेस? नहीं होगा। क्यों? ये किस में आ रहा है? क्लास में आ रहा है। मींस अब ये किसके थ्रू एक्सेस हो सकता है? इस क्लास के थ्रू ही एक्सेस होगा। अच्छा, क्लास के थ्रू हम कैसे एक्सेस करेंगे? अभी सिंपल हमने कुछ भी नहीं किया। मैंने बताया था ना, क्लास क्या होती है? एक स्ट्रक्चर है किसी भी चीज का। फंक्शंस को थोड़ा एडवांस फॉर्म में ले जाएं तो वो क्लासेस आ जाएगा। फंक्शन में हम एक स्पेसिफिक लॉजिक लिखते थे, अब बहुत सारी लॉजिक्स किसी एक चीज से रिलेट कर रही हो तो हम कहाँ पे कर देंगे? क्लास में। सिंपल। एक जो बंदा होता है, जो इंसान होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है? मतलब अगर मैं एक इंसान हूं तो मेरा नाम होगा, मैंने नाम लिख लिया। मेरी एज होगी। अच्छा, इसको किसी प्रोग्राम से रिलेटेड नहीं समझना, इसको सिर्फ कॉन्सेप्ट लेके समझो। अक्सर लोग बोलते हैं यार ये ह्यूमन की क्लास बन रही है, क्या हम फेसबुक बना रहे होंगे ऐसी ह्यूमन की क्लास बना रहे होंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ये जस्ट समझने के लिए कर रहे हैं। सही है। एज मैंने लिख लिया, ठीक हो गया। कहाँ चलेगा? अच्छा, दूसरी फाइल में चलेगा, सॉरी। मेरी एज हो सकती है और डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? ईट, ऐसा ही है। ये क्या हो गया? फंक्शन हो गया। कोई एक्शन है, वो क्या होगा? फंक्शन। मैं क्या कर सकता हूँ? सही है, ये सारी चीजें मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। ये देख रहे हो, एक क्लास में आ रहा है। अब हम लोग फंक्शन कॉल करते थे, सबको याद है? हम फंक्शन कैसे कॉल करते थे? सिंपल, अपना फंक्शन का नाम। तो इसी तरह हम बनाते हैं क्लास का ऑब्जेक्ट। क्लास का ऑब्जेक्ट मींस क्लास का कॉल होना। जिस वेरिएबल में क्लास कॉल होगी वो वेरिएबल क्लास का क्या होगा? इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट। मतलब दोनों एक ही चीज है, हम इंस्टेंस बोल रहे हैं या ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। कोई क्लास, सारे जाग रहे हो? तबर, ये पीछे कुछ देखते रहो, ना जाग रहे हैं, कोई सो तो नहीं रहा या मोबाइल तो यूज नहीं कर रहा? एक बंदा पीछे बिठाया हुआ है मैंने। सही है। अच्छा, हम आपसी क्लास में आते हैं। मैंने बोला, अभी इस चीज से पहले मैंने कुछ बोला था, ये हाईलाइट करने से पहले कि कोई सो तो नहीं रहा। क्या बोला था? पूछ लूं किसी से भी। कैप, मिल गए नहीं आपने? अंधेरा हो रहा है ना, बचत हो जाती है इसमें आप लोगों की। शक्लें सबकी एक जैसी लग रही होती हैं, किसी की चेहरे पे 12 बजे हुए नजर नहीं आते। आप बताएं, ये तो बिल्कुल। हाँ, ग्लासेस।
नहीं नहीं, असल में ग्लासेस वाले ही अलग से नजर आ रहे होते हैं, बोले ग्लासेस उतार देंगे, या तो ग्लासेस या टोपी कैप, दूसरी कुछ बचता ही नहीं है कुछ। हाँ भाई ग्लासेस। जाग गए। सात। बताओ सात क्या बताया मैंने। आपने ये बताया कि क्लासेस के अंदर हम डिफरेंट फंक्शन ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसके बाद तो आपने कवर ऐसा है भाई, इसके बीच में एक मेन बात बताई थी जिस वक्त आप, सही है। तो अब बताओ किससे पूछा। हाँ भाई आप, गिलासेस के पीछे। हाँ हाँ मैं। नहीं नहीं, तुम नहीं, तुम्हारा तो नाम पता है ना। अच्छा, उनके भी गिलासेस के पीछे, सॉरी, फर्स्ट वाले गिलासेस के पीछे। क्लास को कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट लिख कर इंस्टेंस ऑब्जेक्ट लिख कर कॉल करेंगे। मतलब क्लास का नाम लिखते अच्छा, क्या होता है ये? हैं इंस्टेंस। सुन लिया है। ठीक है, देखो भाई अब सब जाग जाओ। अगर अब जो नहीं जागा उसके साथ कोई एक्टिविटी पहले से सोच लेते हैं, और कोई अच्छी सी एक्टिविटी होनी चाहिए क्लास के और यहाँ पे लाके बिठा के, ताकि यूट्यूब पे जाए वो, लैपटॉप में पकड़ूं और यूं रखूं तो पुशअप देखो भाई। भाई कुछ ढंग की चीज बता दो। सब जाग जाएंगे ना। क्या करे भाई? मुर्गा बनाएंगे, कैमरा ये लैपटॉप आगे रखें? चलो खैर कुछ करेंगे। ठीक है, तैयार हो सब? अच्छी चीज, हाँ लबे शीरी खिलाएंगे यहाँ बिठा के। सही है। सारे जाग जाओ। थोड़ा सा रफ टॉपिक है, लेकिन आगे चल के ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। मैंने बोला मैं फंक्शन कॉल करता था, इस तरह फंक्शन कॉल करता था, एबीसी फॉर एग्जांपल बना लिया और जो भी फंक्शन का नाम है। अभी मुझे क्लास कॉल करनी है, तो सपोज करो मैंने वार ही लिखा। वार सारी टाइप्स को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट करता है। मैंने वार लिखा और मैंने ओबीजे लिख दिया, कुछ भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे इक्वल टू आगे क्लास का क्या नाम था, ये मैंने कॉल कर दिया, ये मेरी क्लास क्या हो गई। अच्छा, जब क्लास कॉल होती है ना तो उसका क्या बनता है, इंस्टेंस बोल लो या ऑब्जेक्ट बोल लो, इंस्टेंस बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है। ये ओबीजे जो अब हो गया इस क्लास का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्लियर है? या इंस्टेंस, ये ओबीजे इस क्लास का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। सही है। अच्छा, जब फॉर एग्जाम्पल मैं यहां आया, फंक्शन की कोई टाइप होती थी स्ट्रिंग, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लगाता था। या अगर मैं यहाँ पे आगे स्टोर करूँ क्या चीज, एक स्ट्रिंग स्टोर करूँ, तो स्टार्ट में मैं क्या लगाऊंगा, स्ट्रिंग ही लगाऊंगा। स्ट्रिंग नहीं, स्ट्रिंग। सही है। अभी मैं क्या पास कर रहा हूँ, ह्यूमन, एक क्लास पास कर रहा हूँ। इसकी टाइप क्या होगी, वही क्लास। यहाँ पे आया, वार की जगह क्या लिख दूंगा, इस ऑब्जेक्ट की टाइप क्या है, ये क्लास है ना। इस ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस बनाए, मतलब इस क्लास का इंस्टेंस बनाए ये, तो ये जिसका, इसकी टाइप क्या होगी, यही क्लास है। सही है। तो यही हमने इसकी क्या लिख दी, टाइप लिख दी। क्लियर है ये? अच्छा, अब मैं आता हूं, अगर प्रिंट करूं ओबीजे को, मेरा आउटपुट क्या आएगा, क्या आएगा? ये सारी चीजें उसूलन क्या हो जानी चाहिए, नहीं होंगी। अच्छा, मैं इधर आया, इसको मैंने किया, इसने क्या बोल दिया, इंस्टेंस ऑफ ह्यूमन। मैंने क्या बोला था, अब ये जो ओबीजे है ये ह्यूमन का क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बोल लो या इंस्टेंस बोल लो, ये वो बन गया है। तो मैंने इसको प्रिंट करके भी देख चेक कर लिया, तो ये क्या आ रहा है, इंस्टेंस ऑफ ह्यूमन। ये चीज क्लियर है? अभी ये बन गया उसका इंस्टेंस। देखो मैं यहाँ पे आ गया, अगर नीचे क्या क्या डिफाइन हुआ हुआ है, नेम और एज, नेम और एज को मैं एक्सेस करूंगा, हो रहा है। अब क्योंकि ओबीजे क्या बन गया उसका इंस्टेंस, तो मैं ओबीजे के थ्रू उसको क्या कर सकता हूँ, एबीजे डॉट एज नेम, ये सारी चीजें आ रही हैं। दोनों चीजें डिफाइन की थी, मैं इधर आया और मैंने क्या कर दिया, प्रिंट बिलाल आ गया। क्लास में क्या डिफाइन था, बिलाल डिफाइन था।
यहां तक के क्लियर हुआ? यहां तक के क्लियर हुआ? हम्म। सही है। अच्छा भाई एक सवाल आए, यहाँ पे मैंने वार जो लिखा था, यहाँ कंफ्यूजन है। देखो कोई भी मैं चीज कॉल करता हूँ, असाइन करता हूँ, मैं वार लगाऊंगा तो वार सबको एक्सेप्ट करेगा। अच्छा जब एक्सेप्ट कर लेगा तो उसकी टाइप फिर वही डिफाइन हो जाएगी। लाइक अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग दे दिया, तो अब इस ओबीजे की टाइप आगे चल के क्या हो जाएगी? देख रहे हो, स्ट्रिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने अगर क्लास पास की तो इसकी टाइप क्या बन गई है? ऐसा ही है, वार तो सबको एक्सेप्ट करता है, लेकिन मैंने इसकी टाइप क्या देखी? ह्यूमन का इंस्टेंस बन रहा है तो टाइप क्या होगी? ह्यूमन होगी। जैसे स्ट्रिंग पास करते थे तो उसकी टाइप क्या होती थी? स्ट्रिंग होती थी। क्लियर, समझ आया? अच्छा अब देखो मैंने क्या किया, वो जो इंस्टेंस बन गया था उसके थ्रू क्लास की अब मैं किसी भी चीज को क्या कर लूंगा? एक्सेस कर लूंगा। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा प्रिंट सही है, यहाँ पे आया। अभी जस्ट ऐसे प्रिंट कर रहा हूँ, वरना मेथड्स के हमारे प्रॉपर काम होते हैं। यहाँ में आया, सही है, मैंने ऐसे रन कर दिया। अब अगर मैं इन फंक्शंस को एक्सेस करूंगा तो किसके थ्रू एक्सेस करूंगा? अब मुझे बताओ, ओबीजे डॉट, अगर मैं ये करूं ओबीजे डॉट आउटपुट क्या आएगा? जिसने सही बताया बताओ क्या आएगा? एक काम करता हूँ, ये भी हटा देता हूँ और इसको थोड़ा सा कोड को छोटा कर देता हूँ ताकि नजर आ जाए, या इस फंक्शन को ऊपर उठा के रख देता हूँ, क्लियर नजर आ जाएगा। हाँ भाई, इसका आउटपुट क्या आएगा कौन बताएगा? हैंड रेज बस, ताकि फिर मैं उसमें, सुदेश ने हाथ उठाया और ये कौन है? जाजेब ने हाथ उठाए। जाजेब चेहरा थोड़ा सा मुझे क्लियर विजिबल नहीं हो रहा। अच्छा जी, आप, बिलाल इज डूइंग सम कोड। जी। हम्म। अच्छा ये सवाल हो जाए दोबारा रिपीट कर देना, मसला नहीं। अच्छा इन्होंने कहा आएगा बिलाल इज डूइंग सम कोड, कितने इनके साथ एग्री करते हैं? ठीक है। का चेंज हुआ है, एक बार आपने प्रिंट में यानी एक बार प्रिंट कराया नीचे बोलेंगे तो आप भी ब्रैकेट कराएं। ये तो फंक्शन का ब्रैकेट है ना, फंक्शन कॉल हो रहा है तो ये तो उसका ब्रैकेट है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं हटा देता हूँ, एक नॉर्मल अगर मैं फंक्शन बनाऊँ उसे कॉल कैसे करूँगा? यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना लिया लॉगिन, सही है, और लॉगिन में मैं कोई भी काम कर दूँ तो मैं लॉगिन को कॉल कैसे करूँगा? उसके साथ उसके ब्रैकेट्स लगाऊंगा ना, ऐसे। वो जो वो था वो दूसरा वाला प्रिंट का है, और इसको फिर मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ। ये है वो काम, और कुछ भी नहीं। समझ आई? समझ आई या नहीं आई? नहीं आई? क्या मतलब कहाँ पे मसला आ रहा है इन दो ब्रैकेट्स में? है ये दो ब्रैकेट्स तो
देखो भाई, ये मैंने फंक्शन बना लिया। फंक्शन कॉल कैसे होगा? फंक्शन का नाम लिखेंगे और इसके साथ ये दो ब्रैकेट्स आएंगे। ये दो ब्रैकेट्स किस लिए होते हैं? आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स के लिए होते हैं। ये जस्ट वाले ब्रैकेट्स हैं और कुछ भी नहीं है। अच्छा भाई, तो थोड़े से लोग ये बोल रहे हैं कि हमारा जो आउटपुट होगा वो क्या होगा? बिलाल इज डूइंग सम कोड। और ये कौन कौन बोल रहे हैं मुझे बस ये बता दें। इसके आगे भी क्या होगा? सर वो टाइप में दी ना फंक्शन को आपने रिटर्न कर वो नल आया। समझ आई क्या आई? सारे सूर अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ कर। इसको हम कर देते हैं रन। बिलाल इज डूइंग सम कोड और क्या है? नल। नल क्यों आया है? कुछ रिटर्न नहीं करा है। अभी बताओ, रिटर्न नहीं यूज करूं और नल कैसे हटाऊं? समझे नहीं? मैं ये पूछना चाह रहा हूं, नल मिल क्यों रहा है? नल इस प्रिंट की वजह से मिल रहा है। समझ रहे हो? अगर मैं ये प्रिंट नहीं करूंगा, ये प्रिंट क्या कर रहा है? फंक्शन लेके क्या आ रहा है? समझ आई? अगर प्रिंट नहीं करूंगा तो सिर्फ फंक्शन के अंदर का काम आएगा। ये फंक्शन की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, समझ रहे हो? और रिटर्न कुछ कर नहीं रहा था, तो इसलिए मेरे पास कुछ मिल नहीं रहा था, नल मिल रहा था। तो मैं सिंपल क्या लिख सकता हूँ? ओबीजे डॉट कोडिंग अभी के लिए, कि नल मेरा अलग से ना आए, उसको मैं दोबारा से फंक्शन को प्रिंट ना करूं। ये चीज क्लियर हो गई? अच्छा, यहाँ पे मैं आया, मैंने नेम दे दिया था और बिलाल इज डूइंग सम कोड, ये उसका मेथड आ गया। अब एक और काम करते हैं। अब देखो, मैंने क्या बोला था? क्लास जब भी कॉल करूंगा उसका क्या बनेगा? एक नया ऑब्जेक्ट। ये क्लास का क्या बनाए? ऑब्जेक्ट बनाए। क्लास को दोबारा कॉल करूंगा, दोबारा क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा। लेट सपोज मैंने क्लास को यहाँ कॉल किया था। अच्छा, उनका पहले मसला सॉल्व कर लें। उनका मसला सिंपल इस तरह सॉल्व करते हैं। मैंने लिखा वार और ईमेल लिख देता हूँ इक्वल टू abc@। अच्छा, आप सही है। ये ये क्या है? ये स्ट्रिंग है, सही है। वार सबको एक्सेप्ट करता है? करता है, लेकिन इसकी टाइप क्या है? इसकी टाइप स्ट्रिंग बन रही है ना। तो इसको मैं क्या स्पेसिफाई कर दूं कि ये स्ट्रिंग ही इनपुट ले। क्लियर है? तो इसी तरह अगर मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, वार लूंगा, सबको एक्सेस करेगा। वार किसी को भी एक्सेस, यहाँ पे स्ट्रिंग भी ले सकता हूँ, कोई क्लास भी कॉल कर सकता हूँ, फंक्शन भी कॉल कर सकता हूँ, इंटीजर भी ले सकता हूँ, ऐसा ही है। लेकिन अगर मैं इसको स्पेसिफिक करना चाह रहा हूँ कि सिर्फ इसी की टाइप आए, तो ये ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है? ह्यूमन का। यहाँ पे आके मैं क्या लिख दूंगा? क्लियर हुआ? बस जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है वही उसकी क्या होगी? टाइप होगी। क्लियर है? हाँ, मतलब अभी ऑब्जेक्ट तो उस क्लास का बना है ना, उसके अंदर जो भी आता है वो भी आते रहे, लेकिन क्लास का क्या बन गया? एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैंने बताया कि क्लास जब भी कॉल होगी उसका एक नया क्या बनेगा? नया ऑब्जेक्ट बनेगा। ये सबको क्लियर है? तो मैं इधर आया, चलो पहले एक और चीज कर लेते हैं। इससे पहले एक और चीज कर लेते हैं ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, आसानी हो जाए। ओबीजे डॉट नेम को मैंने एक्सेस किया। अब आउटपुट क्या आएगा? ऐसा लग रहा है मुझे बार बार बुला रहे।
आ रहा हूँ। क्या क्या है आउटपुट? कौन बोल रहा है? बिलाल। एक सीआर के साथ बिलाल। अच्छा, बिलाल नाम है आपका, इसलिए बिलाल बोल रहा है। सीआर भी बोल रहा है बिलाल आएगा। दो बंदे बोल रहे हैं बिलाल, सही है। बस बाकी क्या बोल रहे हैं? बाकी बोल रहे हैं हमजा आएगा। ठीक है, क्यों आएगा बिलाल? जो वो नेम ले रहा है वो क्लास से ले रहा है। और एक पैरामीटर लोग कराते हैं और वहाँ का ऑब्जेक्ट नेम हम जब सेव कराएंगे तो पैरामीटर ऐड करेंगे तो वो हम लोग कर कराते। अभी कोई पैरामीटर ऐड नहीं हो रहा। कॉन्फिडेंस ऐसी रखना जिंदगी में, हाँ। मजाक वो कर। वैल्यू वहीं से ले रहे हैं सर, क्लास से। सही है, सही है। और कुणाल भाई आप? ठीक है, सही है। अच्छा भाई, अब मैं आया, मैंने इसको रन किया, इसमें आएगा हमजा। सही है। अच्छा, वो क्यों आएगा? सबको पता है भाई। देखो, ये नेम था, नेम को हमने क्या, ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना। उस क्लास के ऑब्जेक्ट को मैंने क्या कर दिया, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने उस नेम की एट्रीब्यूट को क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। फंक्शन फिर कॉल हुआ। अभी मैं यहाँ पे क्या करूं, ये कर दूं। अब क्या आएगा? क्योंकि पहले फंक्शन कॉल हो जाएगा, फिर उसका जो एट्रीब्यूट है बाद में जाके क्या होगा, अपडेट होगा। इस वाले में आएगा बिलाल इज डूइंग सम कोड, और फिर बाद में वो ऐड हो चुका, अपडेट हो चुका होगा। क्लियर है? लेकिन इससे पहले अगर मैं करता तो क्या आता, हमजा, क्योंकि हमजा उसकी प्रॉपर्टी थी और वो पहले से क्या हो गई, अपडेट हो गई। अच्छा, एक और काम करूं, क्या आएगा इसका आउटपुट? कौन कौन बोल रहे हैं हमजा इज डूइंग सम कोड आएगा? कोई एक तो बोल दो यार। एक सुन ली इसने। अच्छा, और कौन कौन बोल रहे हैं बिलाल इज डूइंग सम कोड आएगा? ये न्यूट्रल कौन कौन है बताओ? ये बाकी के क्या हैं? देखो, हाथ सबका उठना चाहिए। कौन कौन बोल रहा है बिलाल आएगा इस वक्त? शक्लें नोट कर ली। हमजा पे हाथ उठा लो अब सब। अच्छा भाई, हमजा क्यों आएगा? सही है, तो इसीलिए आएगा। इन लोग को बताओ, ये लोग क्लास में मौजूद नहीं है। समझे? अब देखो भाई, सीन क्या है। मैंने क्या बोला, क्लास जब भी कॉल होगी उसका एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा। नया ऑब्जेक्ट मींस उसकी जितनी भी डेटा है वो मतलब उस ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट होगा। सही है, उसमें अंदर जो भी डेटा आ रहा है वो हर ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, डिफरेंट होगा। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट के साथ कोई कुछ भी खेल रहा हूँ, उसका कोई डेटा अपडेट कर रहा हूँ, आगे पीछे कुछ भी चीज कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, तो वो किसका हो रहा है, वो उस ऑब्जेक्ट का हो रहा है। वो दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए काम नहीं कर रहा। लेट सपोज मेरे 10 ऑब्जेक्ट थे, एक ऑब्जेक्ट के लिए मैंने डेटा चेंज किया, वो 9 पे असर करेगा? वो 9 पे असर करेगा? सारे सो रहे हो, वो 9 पे असर करेगा? वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट पे असर करेगा। सही है, बाकी के 9 ऑब्जेक्ट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब अगर मैं इधर बात करूं, मैं कुछ भी नहीं करता, इधर आया, मैंने एक क्लास बनाई हुई थी और मैं यहाँ पे आके स्ट्रिंग रोल नंबर भी लिख लेता हूँ। सही है, और एक फंक्शन बनाता हूँ
जिसमें सारी चीजें क्या कर लेता हूँ, प्रिंट कर लेता हूँ। सही है। अब देखो भाई, अब क्या करते हैं, सिंपली इधर आए, मैं बनाता हूँ 3 किस्म के ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, ओबीजे किसकी कॉल थी सुदेश? सही है। अब प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट नहीं, सिंपल एक लाइन प्रिंट। इसका आउटपुट सबको बताया क्या आएगा? किससे पूछें? किसी एक को खड़ा कर लो। नहीं नहीं, आपके पीछे वाले। हाँ मुहिब, इसका बता दो। मीन्स क्या क्या, हमजा नाम क्या आ जाएगा, बाकी एज 100 रहेगी और रोल नंबर 18। सही कह रहे हैं ये, क्योंकि फर्स्ट वाले का जो ऑब्जेक्ट बना था, फर्स्ट वाले के ऑब्जेक्ट के लिए हमने सिर्फ क्या चेंज किया है, नेम, बाकी का। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं सेकंड वाले के लिए, मतलब 1, ओबीजे 1 का नेम क्या आएगा, एज, रोल नंबर, ओबीजे 2 का बिलाल, 100 और 66। समझ आया? डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का डेटा चेंज करूंगा तो सिर्फ उसी डेटा पे वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, अदर और बाकी सारों पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर हुआ? ये एक स्टूडेंट का डेटा था, ये दूसरे स्टूडेंट का डेटा था, और ये तीसरे स्टूडेंट का डेटा था। अब अगर बात करूं, ये एक स्टूडेंट है हमारी क्लास के, सही है, हमारी क्लास की हमने एक क्लास बना ली स्टूडेंट की। इस ह्यूमन को क्या बोल देता हूं मैं, सही है। ये मेरी किसकी क्लास बन गई, स्टूडेंट की क्लास बन गई। अब मैं बोलूं ये कौन सा सेक्शन है, सेक्शन बी। मैंने डिफॉल्ट साइन कर दिया सेक्शन स्ट्रिंग सेक्शन बी। सही हो गया? नेम स्टूडेंट का मैं क्या कर रहा हूं, और क्या क्या सेम हो सकता है स्टूडेंट,
सेक्शन में ही आ गया, खैर है, ठीक है। सपोज करो ये मेरी एक स्टूडेंट के लिए मैंने, आप सारे जो स्टूडेंट थी मैंने आपके लिए क्या बना ली, एक क्लास बना दी। सारे स्टूडेंट्स को क्या करना है, प्रोजेक्ट सबमिट, सही है। यहां क्या बना लिया, इस प्रोजेक्ट सबमिटेड, इसको क्या बोल देता हूं, और यहाँ इफ एल्स की कंडीशन लगा दी। कोई इसमें वो तो नहीं है ना रॉकेट साइंस, इफ एल्स आया, अगर इस प्रोजेक्ट सबमिटेड प्रिंट क्या कर दूं, नेम एल्स में क्या बोल दूं, ये मैंने एक बना लिया प्रोजेक्ट सबमिट का फंक्शन, सही है। हर स्टूडेंट के लिए सेम काम करेगा। ये एक अभी एरर आ रहा है, इसको देख लेते हैं। लेकिन ये क्या बन गया, स्ट्रक्चर बन गया मेरा, सही है। पूरी क्लास आ गई। अब इसमें प्रोजेक्ट सबमिट के अलावा मैं स्टूडेंट्स के असाइनमेंट भी देख सकता हूँ, है चेक स्टूडेंट्स अब लेट सपोज यहाँ, चलो इसकी डिटेल में बाद में जाते हैं, लेकिन अब क्लास का कॉन्सेप्ट ना समझ आ जाएगा। अब उससे रिलेटेड जो भी फंक्शन है मैंने एक ही क्लास में कर दिए, स्टूडेंट का नेम वेम सारी चीजें मिल रही होंगी। अब मैं नेम ऑलरेडी क्लास के ऑब्जेक्ट में आ रहा होगा, अब मैंने बस उसी नेम से पकड़ के उस बच्चे का मैं क्या चेक कर लूंगा, कोई भी मेथड चलाऊंगा तो उस मतलब सारी चीजें मुझे एक ही क्लास में आ रही होंगी। अब देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बने होते हैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, मल्टीपल फंक्शंस, लेट सपोज जानवर भी सोता है, इंसान भी सोता है। समझो एक क्लास होती एनिमल, एक क्लास होती पर्सन, सही है। तो उसमें सीन क्या होता, दोनों में मैंने किसका फंक्शन बनाया होता, स्लीप का, सही है। अब होता क्या कि अगर मैं नॉर्मल हवा में फंक्शन बना हुआ होता, किसी क्लास में नहीं होता, और मैं ईट का फंक्शन या स्लीप का फंक्शन कॉल करता, तो मुझे पता है कौन सा किसके लिए फंक्शन यूज हो रहा है। खैर इस काम के लिए भी हम दूसरी अप्रोच यूज करते हैं, बट क्लियर हो रही है चीज है कि अगर एक स्पेसिफिक चीज होगी, या टीचर का भी नाम हो सकता है और स्टूडेंट का भी नाम हो सकता है। एक मैंने नॉर्मल नेम बनाया और मैं उसको एक्सेस कर रहा हूँ, मुझे पता चलेगा नाम टीचर का है या स्टूडेंट का है। अब उसकी क्लास में होगा तो मुझे पता चलेगा सारी प्रॉपर्टीज किसकी हैं, टीचर की हैं, सारी प्रॉपर्टीज किसकी हैं, स्टूडेंट्स की हैं। ये चीज क्लियर हुई। अच्छा अब इधर आ जाते हैं, यहाँ पे एक मसला हमारे पास क्या आ रहा है, नल। ये नल का ही मसला है ना, सबको पता है। मैंने बना दिया है लेकिन मैंने असाइन नहीं किया, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ तो मैं यहाँ लगा दूं क्वेश्चन मार्क, सही है। फिर ये क्या हो जाएगा, मैं दूं या ना दूं कोई मसला नहीं है, लेकिन इसमें नल भी आ सकता है, सही है। और क्या कर सकता हूं मैं, अच्छा एक्सक्लेमेशन मार्क आगे मैं जाके यहाँ लगा दूंगा, मतलब जहां यूज हो रहा है। अभी तो फॉर एग्जाम्पल हमने कहीं डिफाइन वो नहीं किया, हम तो प्रिंट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे एरर नहीं देगा। एरर कहाँ देगा, जब किसी वेरिएबल किसी चीज में स्टोर कर रहा हूँ और उसके टाइप का मसला आ रहा हो, ऐसा ही है। लेकिन अभी मैं इसको बोल रहा हूँ ये ऐसा ना हो, या चलो अभी मैंने मान लेता हूँ ऐसा है, और अभी मैं इसको क्लास को कॉल करके इसका एक ऑब्जेक्ट बना लूं, स्टूडेंट, और क्या आ जाएगा, नेम ओबीजे इक्वल टू स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैंने किया ओबीजे डॉट प्रोजेक्ट सबमिट। प्रोजेक्ट सबमिट में मैं क्या दे देता हूँ, ट्रू। क्या आएगा, नल ने प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया, सही है। अब इसको क्या नहीं मिला, नाम नहीं मिला, क्योंकि मैंने कहा था हो भी सकता है हो या ना हो। अच्छा ये हमारी चीज क्या होती है, नलेबल स्ट्रिंग कर दिया। लेकिन अब हमारे पास एक और कीवर्ड होता है किसका, लेट। ये हमारा क्लासेस में यूज होगा, सही है। ये लेट का कीवर्ड क्या करता है, वो जो हम एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगा देते किसी चीज के साथ, हम बोल देते कि भाई ये नल नहीं हो सकता, तो ये लेट का मतलब भी यही है कि ये क्या बोलता है,
ये अभी इनिशियलाइज नहीं हुआ, लेकिन ये लेट इनिशियलाइज होगा। सही है, हमने इसको बोल दिया भरोसा रखो, ये क्या होगा, लेट इनिशियलाइज होगा। और अब जब हमने प्रोग्राम को रन किया तो कोड क्या होगा, फट जाएगा। अच्छा, लेट भी हम लोग यूज करते हैं, लेकिन लेट को भी हमें बहुत एहतियात की तरह, किसकी तरह, एक्सक्लेमेशन मार्क की तरह हमें यूज करना होता है, देखभाल के कि हम कब यूज करें और कब यूज ना करें। लेट को हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं, ये क्लियर है। लेकिन लेट फिर वो हम एपीआई वगैरह कुछ हमें कंफर्म होता है ना कि ये इनिशियलाइज हो जाएगा, तो हम लेट लगा देते हैं। अदरवाइज यहाँ पे क्या लगेगी, नल लेबल स्ट्रिंग, और उसको हम आगे जाके पास कर देंगे। अब फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने लेट हटा दिया। अच्छा, इसमें फिर वो रिक्वायर्ड वाला भी सीन होता है कि हम लाजमी है भेजें, तो वो अभी हम कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्टर पढ़ा नहीं है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी सारी चीज़ें आज नहीं कर लेंगे क्लासेस की, वरना बहुत रफ सिनेरियो हो जाएगा। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि हर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आए, मैं क्या करूँ, एक लाइन प्रिंट कर दूँ पहले, और यहाँ पे आगे क्या करूँ, उनका नेम पास करूँ, obj डॉट नेम, एंड मैं कर दिया बिलाल। अच्छा, बाकी दो चीज़ें मैं हटा देता हूँ वरना लंबी होगी। यहाँ पे क्या दे दूँ, लेट लगा दूँ। लेट लगा दूंगा तो मुझे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल इस नेम को मैं कहीं भी जाके यूज़ कर रहा हूँ ना, जैसे सपोज करो स्ट्रिंग ABC बना हुआ है और मैंने नेम लिख दिया, तो मुझे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। वेट, स्ट्रिंग है ओके सॉरी, ये हम तो करी इनिशियलाइजर के उसमें रहना, इसको हम किसी मेथड में करते हैं। देख लो, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो हम वही कर रहे थे, तो वो तो लाइन बाय लाइन चलती क्लास, हमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर मैं लेट नहीं लगाता, मैं यहाँ पे क्या लगाता, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्योंकि अभी इसको नहीं पता ना, लेकिन लेट लगा के हमने क्या बोल दिया था, भरोसा रखो लेट इनिशियलाइज हो जाएगा। लेकिन अभी हमने नल बोला है, तो ये बोल रहा है नल आ रही है, तो यहाँ पे दो काम कर सकते हैं, या तो नल लेबल बना के कुछ और बोल दें, या तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दें। पता है, ठीक है, खैर अभी हम इन चीज़ों में ही जाते। इसको मैं क्या कर देता हूँ, मैंने कर दिया, इन दोनों को हटा दिया और इसको न लेबल कर दिया, सिर्फ बिलाल रखा। इसी तरह एक ऑब्जेक्ट बन गया, इधर आया दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट, चौथा ऑब्जेक्ट। इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे अगर मैं फॉल्स दे दूंगा तो मेरा क्या चलेगा मेथड में, दो ही ऑब्जेक्ट बना लेते हैं बस। सही है, और इसको मैंने किया रन। अच्छा, ये बताओ ये क्या हुआ है, OBJ1 जो बनाए वो कुछ हो ही नहीं रहा। OBJ1 में ही हम दोनों काम कर रहे हैं, समझ आई। तो यहाँ पे मैं क्या करूं, और रन कर दूं, आउटपुट सेम ही आएगा, लेकिन अब ऑब्जेक्ट दूसरा हो रहा है। ये चीज क्लियर हुई यहाँ तक। हाँ, नेम इनपुट भी ले सकते हो, लेकिन असल जो हमारा तरीका होगा भी हम कंस्ट्रक्टर वगैरह देखेंगे। सही है, कंस्ट्रक्टर क्या चीज़ है मैं आज की क्लास में नहीं कराऊंगा, सही है, लेकिन बहुत एक बेसिक सी चीज़ है, आप लोग को मैं कुछ एक दो चीज़ें R&D करने को दूंगा घर से, तो कंस्ट्रक्टर पढ़ लेना। कंस्ट्रक्टर का एक ग्लिम्स दे देता हूँ। कंस्ट्रक्टर कुछ भी नहीं है, फंक्शन होता है। फंक्शन में हम क्या लेते हैं, पैरामीटर्स। कॉल करते वक्त क्या पास करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स। तो क्लास में भी हम क्या बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर। कॉल करते वक्त जब हम क्लास कॉल कर रहे हैं, फंक्शन कॉल करते थे, जब कॉल हो रहा होता था उसके राउंड ब्रैकेट्स में हम चीज़ें पास करते थे। तो इसी तरह जब क्लास कॉल कर रहे होंगे तो उन्हें कुछ चीज़ें पास कर रहे होंगे, तो वो क्या होंगे, कंस्ट्रक्टर। क्लियर है, तो ये चीज़ आपने पढ़नी है, ये लिख लो।